और देखिए अब हम अपने डेस्टिनेशन तुंगनाथ की ओर बढ़ते हुए व्यू देखेंगे आप। यहाँ पे काफ़ी बर्फीला व्यू, बर्फ पड़ी हुई है। देखते जाइए, साइड से आप देख पा रहे हैं। ये देखिए रोड पे भी बर्फ पड़ गई थी, है ना। और काफ़ी बर्फ जमी हुई है। ये देखिए अमेजिंग व्यू, काफ़ी मोटी परत थी और बताते हैं ऐसे 2 फीट के करीब बर्फ यहाँ पे जम गई थी। ये 1 हफ्ते पहले बर्फ़ पड़ी हुई है, तो अभी 7 से 8 दिन हो चुके हैं इस बर्फ़ को। तो धीरे धीरे बर्फ़ की परत जो है वो पिघलना शुरू कर दी है, तो काफ़ी परत कम हो गई है। करीबन अभी भी देखोगे तो एक सॉलिड क्रिस्टल टाइप के बर्फ़ है यहाँ पे। ऐसा नहीं अभी हाथ में आप लोगे तो क्रिस्टल टाइप से जमा हुआ है, जैसे शक्कर के दाने होते हैं उस तरीके से बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पर। और हम लोगों का जो ग्रुप है, अब जो हम अपना अगला जो हमारा ट्रैकिंग पॉइंट है वो तुंगनाथ है, उसकी ओर हम जा रहे हैं। और एक हमारे कुछ टीम के मेंबर हैं दूसरी वैन में, वो पीछे है। और हमारे ग्रुप के 3-4 लोग हैं, वो हम इस वैन में आगे को बढ़ते हुए। ये अद्भुत नज़ारा है, हमने पूरा लुत्फ लिया इसका। सामने का हिमालय का पूरा पॉइंट देखो ना, कहाँ से आएगा। नहीं आएगा यहाँ से, आ गया एक पॉइंट। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हम तो सोच रहे थे कि इतनी बर्फ हमें शायद देखने को नहीं मिले, क्योंकि हम काफ़ी टायर हो गए थे और हमें कल ही ये सारा जो व्यू है, कल यदि हम थोड़ा जल्दी आ जाते तो ये सारा व्यू का और बेटर हम लुत्फ उठा सकते थे। लेकिन थोड़ा हमारी जो डिस्टेंस है काफ़ी लंबी थी। हमने दिल्ली से हमारा टूर स्टार्ट हुआ है और हम चोपता में पहुँचे, तो काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है और घुमावदार रोड है यहाँ पे। तो काफ़ी एक स्ट्रगल के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। तो हम करीबन 8 से 9 बजे के बीच यहाँ पे पहुँचे। ये देखिए कितना एक शानदार नज़ारा है, अपनी है ना। नहीं, बहुत ही अमेजिंग सीन, बहुत ही बेहतरीन। यदि आप इस टूर पे आते हैं कभी, तो इस डेस्टिनेशन को आप मिस ना करें। इस डेस्टिनेशन को आप मिस नहीं करें और काफ़ी सेफ्टी के साथ आप आएँ, तो आप पूरा लुत्फ यहाँ का उठा पाएंगे। यहाँ से जो तुंगनाथ है चौपता, जहाँ पे हमने होटल हमारा बुक था, मिडॉस करके हमने होटल बुक किया हुआ था। और होटल भी बहुत एक बढ़िया था, मस्त कॉस्ट फैक्टर था, बहुत ही कॉस्टली जो हमने इस पर चार्ज पे किया था हमने। हाँ, हमारे एवरेज ऑन बजट था, हमारे ग्रुप के और लोग भी हैं उसमें, तो 1800 के करीब हमने पे किया उसमें। एक कमरा 18, उसमें हमारे पास पूरा स्टे और फूड था हमारे साथ 1800। सामने का देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये देखिए आप हिमालय का व्यू, अब हम आपको दिखाएंगे हिमालय का व्यू। पूरा हिमालय का व्यू है यहाँ पे, सबसे पूरा अद्भुत नज़ारा, काफ़ी तो बहुत बेहतरीन है। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा रुक गए हैं, क्योंकि हमारे जो साथी हैं पीछे आ रहे हैं हमारे। चलिए शुरू करते हैं अपने व्यू को आगे। और हम नहीं, अब तो अनिस बैठा है ना। हाँ, बोलेगा अब तो खुद ही भगाएगा, गाड़ी भगा दे। ये क्या लॉक नहीं लगा हुआ, क्या लगा हुआ है सीट पे, इसलिए दे देता हूँ सायरन दे रहा। हमारे होटल से जो डिस्टेंस हमारे अगले डेस्टिनेशन पॉइंट तुंगनाथ की है, वो करीबन 4 किलोमीटर के आसपास है। उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हुए, और जो आप आगे वैन देख रहे हैं ये हमारी वैन है। 2 वैन हम लेके चले हैं अपने। अभी चुपता और आगे है 3 किलोमीटर। ये पूरा मतलब जो पूरा एरिया है ये चौपता ही है, काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ है।
उतने ज़्यादा हैं। इस डेस्टिनेशन में आपको सिग्नल सिंबल यानी जैसे हम बोर्ड बोलते हैं, या जो कुछ एक स्मॉल डिस्टेंस पर जो नोटिस बोर्ड होते हैं वो नहीं मिलते हैं यहाँ पे, और स्ट्रीट लाइट भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो ये सारे काफ़ी पॉइंट्स हैं जहाँ पे अनसेफ्टी पॉइंट्स हैं, जो आपको अनसेफ, और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है। हमारे में से जितने ग्रुप के ऐसे हम लोग 8 लोग थे, 8 लोगों में से किसी का भी नेटवर्क नहीं मिला, और इंटरनेट यहाँ पर बंद है पूरी तरीके से। जब कल हम यहाँ पे अपने होटल तक पहुँचने की प्रयास में थे तो हमने काफ़ी स्ट्रगल किया वहाँ पे, और नेट हमारा बंद हो गया, तो हमें काफ़ी दिक्कत हुई, बट फाइनली हम पहुँच गए थे। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पे, और हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, एकदम अमेजिंग व्यू आपको देखने को मिलेगा हिमालय का। धूप निकली हुई है हल्की हल्की यहाँ पे, तो एकदम साफ नज़ारा। कुछ लोग तो स्कूटी से भी अपने ट्रैकिंग पॉइंट के लिए आगे बढ़ते हैं, और बट आपको चौपता में या स्कूटी लेना है तो जो पहले चौपता की मार्केट पड़ती है उसमें ही आप स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। और आप ये देखें क्या बर्फ़ जमी हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो हल्की हल्की परत रह गई है, और काफ़ी इसने बर्फ़ ने पिघलना शुरू कर दिया। बट अभी भी एक अमेजिंग नज़ारा। यदि आप बर्फ़ में कभी इस तरीके से अपने विजिट या लुत्फ़ नहीं लिया इस टाइप के किसी भी टूर का, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए तो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। नीचे ही हो। और इस तरीके से हम अपने डेस्टिनेशन के तरफ बढ़ते हुए, और हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर हैं बहुत ही वो कोऑपरेटिव हैं, टाइम टू टाइम हमें गाइड भी करते रहते हैं, बताते रहते हैं। नीचे ही हो गया है, काफ़ी उन्होंने हमारा सपोर्ट किया हुआ है। तो सबसे जो एक मुख्य बात है वो, और हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, वो ये है, जब भी आप इस टाइप के किसी डेस्टिनेशन पर, खासकर जैसे कि जो हम जा रहे हैं, जैसे हमारा ओली का जो टूर है, ओली में भी हमारे 2 ट्रैकिंग स्टे थे। एक हम चौपता में रुके हुए हैं, जहाँ पे जो ट्रैकिंग पॉइंट है वो तुंगनाथ है, और दूसरा हमारा ओली है। ओली में भी बहुत सारे हैं, जिसे हम आपको आगे अपने वीडियो में बताएंगे। वाओ, सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। बर्फ़ का, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है, और काफ़ी देखिए बर्फ़। चलो ऊपर लगाते साइड पे। हाँ, बर्फ़ है, बर्फ ही बर्फ है यार, जहाँ बहुत बर्फ है, कहाँ जितने ऊपर जाओगे उतनी बर्फ। ऐसे टूर पे आपको कुछ सेफ्टी पॉइंट हैं और सेफ्टी जो बातें हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। आपके पास जितने भी टूर मेंबर हैं जो जा रहे हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव होना चाहिए, और एक दूसरे के टच में आप ज़रूर बने रहें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई नेटवर्क नहीं मिलता है। आप एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहें तो कैसे कनेक्ट करेंगे आप, मतलब गैपिंग हो जाती है, देन हाउ टू कनेक्ट विद ईच अदर। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, कोऑपरेटिव बंदे होना चाहिए, और कुछ ही स्मॉल डिस्टेंस पे चलते रहें एक दूसरे से। यदि आपने मल्टीपल वैन बुक की हुई हैं तो कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आसानी से उस चीज़ को हैंडल किया जा सके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें आप। और इसकी जो सड़क है, रोड है, वो काफ़ी नैरो है, सिंगल रोड ही है, बट पैरेलल में गाड़ियाँ तो इस रूट से नहीं निकल सकती हैं, बट आमने सामने से होती हैं तो पास हो जाती हैं गाड़ियाँ, क्योंकि जो ड्राइविंग करते हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है इन सारे रोडों का। आप लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप यहाँ पर ड्राइव करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आपको ऐसे प्लेस पर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और आप देखिए एक अमेजिंग व्यू आ चुका है हमारे सामने, और ये स्नो काफ़ी तरीके से जमी हुई है, और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़।
बस आप ये मान के चलिए हम लोग तो सुराग में आ चुके हैं, जिसे सुराग हेवन बोलते हैं। बस अब ऐसा लग रहा है कि बस अब ये तो सुराग ही है, आनंद है, और लग रहा है यहीं पे स्टे कर लें, बट हमें लौट के तो जाना होगा अपने पॉइंट पर। तो बट अभी 3-4 दिन का जो हमारा टूर है, हम भूल चुके हैं सारी चीज़ों को, कहाँ पे क्या है, कैसे थे, कैसे आए, क्या करेंगे जाके। आप भी जब आए तो सारी चीज़ों को भूल जाएं, आगे पॉइंट आगे सारी चीज़ों को भूल जाएं और सिर्फ आप इन्हीं सब चीज़ों का आनंद लें। उधर वो पीले वाले ये देखिए काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे जो रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट टाइप के बने हुए हैं, उनका हम लुत्फ ले रहे हैं। इस गाड़ी में ये देखिए हिमालय का अमेजिंग व्यू, और ये हिमालय बहुत ही अमेजिंग। ये देखो हिमालय का, ये पूरा हमारा हिमालय है, शानदार नज़ारा है। बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है, हिमालय की रेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बट ये काफ़ी दूर पड़ेगा हमें। जैसे हम तुंगनाथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो करीबन मान के चलिए यहाँ से 250 से 300 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे हो सकती है उसकी। तो अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन तुंगनाथ की ओर आगे बढ़ते हुए अब हम चल रहे हैं वैन में। अब चलिए हम अपने डेस्टिनेशन तुंगनाथ की ओर बढ़ते हुए, देखिए काफ़ी सैलानी है जो ट्रैकिंग पे निकल पड़े हैं अपने अपने स्टे पॉइंट से। यहाँ पे पूरा देखिए काफ़ी होटल्स हैं, यहाँ पे देखो कहाँ पे लगाएंगे गाड़ी। काफ़ी देखिए सारी गाड़ियाँ यहाँ पे ही रुक जाती हैं। ये लास्ट है गाड़ियों का। पैदल जाएंगे ऊपर है ट्रैक, ये गाड़ी गाड़ी तो आगे गई है, अपनी किधर गई है उधर ले चलो, देखते हैं। आगे ले लो। ये देखिए काफ़ी गाड़ी हैं और तुंगनाथ की आगे और यहाँ से आगे जाना होता है, तो यहाँ पे हमारी गाड़ियों को स्टे यहीं पे लेना होगा, यहीं पे हम होल्ड कर देंगे गाड़ियों को और आगे फिर हम अपने ट्रैकिंग पॉइंट पे पैदल आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये हमारी वैन है, स्टे कर दिया हमने यहाँ पे स्टैंड पे लगा दिया, और अब यहाँ से शुरू होता है हमारे तुंगनाथ का ट्रैकिंग। देखेंगे आप, बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी, बहुत अमेजिंग। दूर से ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ ही जमी हो, इसको खा लिया जाए, बट आप ऐसा ना करें, इट इज़ ए डेंजरस हो सकता है। ये देखिए आपको दिखाएंगे, चलो बहुत ही अद्भुत है ये नज़ारा तुंगनाथ का। दूर दूर तक बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, और ये यहाँ पे से काफ़ी चढ़ाई है, और ये देखिए ये हिमालय का व्यू है, आपको देख पा रहे हैं इस व्यू को। बहुत ही, हमको तो अभी यहाँ से ऐसा लग रहा है यहाँ से छलांग मारेंगे और उधर पहुँच जाएंगे, लेकिन आप ऐसा ना करें, काफ़ी दूरी है इसकी। हम एक एस्टीमेट के द्वारा आपको बता सकते हैं 400 से 500 किलोमीटर और 200 से 250 ऐसे लोग बताते हैं, और जब काफ़ी घुमावदार रोडों से जाना पड़ता है तो ये दूरी बढ़ भी सकती है। तो ये देखिए ये किस तरीके से बर्फ़ है जो जमी हुई है, जिसे हम आपके इस वीडियो में कैद कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहें आप हमारे वीडियो में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आगे का नज़ारा, बहुत बेहतरीन है जो। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भारत एक खोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको
हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बहुत ही ठंडा माहौल, यहाँ का टेम्परेचर लग रहा है -5 हो सकता है, क्योंकि हम एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको शेयर नहीं कर सकते यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क ना होने की वजह से हम क्या टेम्परेचर एक्चुअल चल रहा है वो कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अमेजिंग व्यू, और धीरे धीरे हम अपने डेस्टिनेशन तुंगनाथ की ओर आगे बढ़ते हुए आगे का नज़ारा, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं और ठंड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का। अब हम बढ़ते हुए अपने डेस्टिनेशन तुंगनाथ की ओर, जिसमें पूरी एक्टिविटी को हम इसमें कैद कर रहे हैं इस वीडियो में, और आप तक लाने का पूरा प्रयास हमारा, जिससे आप पूरा एंजॉय कर सकें हमारी वीडियो में, और पूरा एक्सपीरियंस ले पाएँ आप कि किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आएंगे, और किस तरीके से किन किन बातों का आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप ये ध्यान रख रहे हैं, जैसे जहाँ पे आप स्टे लेते हैं, यानी यहाँ पे आपका होटल बुक होता है, तो वहाँ से जब आप चलेंगे तो आपको धूप वूप काफ़ी मिलेगी, और थोड़ा टेम्परेचर जैसे धूप निकल आती है तो थोड़ा अच्छा आपको फील होने लगता है। फिर आपको लगेगा नहीं यार उतने कपड़े मुझे बियर नहीं करना है, यहाँ पे तो टेम्परेचर ठीक ही है। बट यहाँ पे ये चीज़ मिस ना करें, क्योंकि जब आप तुंगनाथ के लिए ट्रैकिंग पे जाओगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो जस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है टेम्परेचर, क्योंकि जब वहाँ से आप थोड़ा या तो आप पैदल चल के आते हो, ट्रैक करते हो, या फिर अपने वैन से आते हो, तो गाड़ी को तो नीचे ही आपको स्टैंड पे लगाना होगा। वहाँ से लगा के फिर आप जो भी आपके पास जैकेट है, मफलर है, अपने ग्लव्स वगैरह हैं, सारे को वियर कर लें अच्छे से। और एक कैरी बैग ज़रूर रखें, उसमें आप पानी की बोतल और अपने सारी सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ का अद्भुत नज़ारा, बहुत ही ये काफ़ी डाउन एरिया है यहाँ से, और ये जो रोड है आप देखेंगे, इस पे हम चल रहे हैं अभी। हम बस धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन तुंगनाथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस नहीं करना चाहते हैं जो मिस हो, और उसका उस चीज़ की जो अमेजिंग पॉइंट्स हैं या जो सेफ्टी पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने से रह जाएं। तो देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, और ये सारी जो वैन्स हैं सारे सैलानी हैं, सारे टूरिस्ट हैं, तो वो वैन्स इनकी यहाँ पे स्टैंड पर खड़ी कर दी गई हैं। आगे देख पा रहे हो कि हमारी टीम है ये पूरी, जो धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन तुंगनाथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम चलते जा रहे हैं अपने ट्रैकिंग पॉइंट तुंगनाथ की ओर आगे धीरे धीरे। अभी हमें एक विशेष सूचना हमने यहाँ पे पढ़ी थी, वो जो तुंगनाथ है मंदिर है यहाँ पे, बताते हैं तुंगनाथ एक शिव जी का मंदिर है। तो कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वो तुंगनाथ के जो पार्ट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मतलब जो मंदिर है जहाँ पे मूर्ति बैठी हुई है उसके तो पार्ट हैं वो खुलते नहीं हैं। कुछ सेफ्टी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए उनको बंद कर दिया गया है। देखिए जो बोर्ड यहाँ पे जो लगा हुआ, देवभूमि से आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपके शुभ आगमन पर जिला पंचायत रुद्रप्रयाग आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। रुद्रप्रयाग के अंडर में है ये पूरा एरिया, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे टीम में हमारी आप देख पा रहे हो कि सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे पूरे, और यहाँ पे
सारे सूजों को सबमिट करना होता है। सभी लोग अपने सूजों को सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। और हमें भी अपने शूज यहाँ पर सबमिट करना होंगे, ये देखिए। हमारे ग्रुप मेंबर शूजों को उतारते हुए और अपने शूज ये देखिए यहाँ से सबमिट करेंगे। फिर हम अपने दूसरे शूज यहाँ से बियर करना होते हैं जो स्नूक से होते हैं। उस तरीके से दूसरे आपको शूज लेना होगा और फिर इन शूजों को आप बियर करके फिर आगे जाएं, क्योंकि आपके जो शूज ऐसे ये हैं वो तो चल नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ में ये गीले हो जाएंगे आपके। तो यहाँ से आपको शूज लेना होगा, उन शूजों को बियर करके आप आगे तो जिसमें बार्गेनिंग हो रही है किस तरीके से मतलब नहीं समझा यार, आपके शूजों का जो रेट है वो डिसाइड कर रहा है। तो हम पूछते हैं, अरे भैया जी क्या क्या रेट है इसका, कैसे पड़ेगा? जूते रखने के लिए